गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहाँ सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई। जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। तो बिहार का कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा। बिहार में फिर से खेला होने वाला है। बिहार में पलटी पल का खेल फिर से शुरू हो सकता है। नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए फिर से विपक्ष को बदल सकते हैं और विपक्ष को सत्ता में ला सकते हैं और सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में भेज सकते हैं। नीतीश कुमार इस काम में माहिर है। पिछले अपने तमाम राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने 6 मरतबा पलटी मारी और खास तौर पे 2024 से पहले पलटी मारना नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से लाभदायक रहा था, ये तमाम चीजें लोकसभा इलेक्शन में निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने देखा था। अब आपको बताते हैं कि बिहार के एक नेता है जिसका नाम है विजय सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है। पहले जो है कई मरतबा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो स्पीकर भी रह चुके हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में उप मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार के साथ बिहार का कारोबार संभाल रहे मगर उसी बीच उनकी जबान फिसलती है और फिसलने के बाद भारतीय जनता पार्टी समेत नरेंद्र मोदी की सत्ता की कुर्सी भी जो है डगमगाने लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार सत्ता में किसी और को मौका दे सकते हैं और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को सत्ता में ला सकते हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को विपक्ष में ला सकते हैं। इस तरह की खबरें जब टेलीविजन पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलती है तो लोगों को लगता है कि इस तरह की बेबुनियादी खबरें, मगर 2 ऐसे आंकड़े आपको दे रहा हूं और 2 ऐसी जो है गुप्त बातें बताऊंगा जिससे आपको भी लगेगा कि 2025 में शायद नीतीश कुमार का अगला साथी फिर से 2015 और 2022 की तरह तेजस्वी यादव बन सकते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 2005 से नीतीश कुमार जब से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के दौर में सक्रिय हुए हैं तब से नीतीश कुमार ने 6 मरतबा पलटी मारी है। कभी वो महागठबंधन के साथ जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते, मगर फर्क यही रहता है कि जब भी नीतीश कुमार किसी नए दल के साथ अपना नाता जोड़ते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ नीतीश कुमार के लिए ही रिजर्व रहती है और नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी को भी बैठने नहीं देते हैं। जब कभी भी सत्ता पर किसी तरह का डर मंडराता है या सत्ता पर इस तरह की खबरें आती है कि नीतीश कुमार को और एकनाथ शिंदे की तरह महाराष्ट्र में जिस तरह से शिंदे को हटाया गया था, भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार को हटा सकती है, तो लोग जो है सवाल पूछने लगते हैं और सवाल से पहले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी के साथ किसी और के साथ गठबंधन में चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में यतीम बनाकर छोड़ देते हैं। अब आपको बताते हैं कि बिहार में फिर से एक मर्तबा सत्ता के अदला बदली का खेल हो सकता है। नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ जा सकते हैं और ये जो खबर है ये किसी हवाई में नहीं बल्कि इसकी कई सारी पुष्टि आपको करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस तरह की खबरें क्यों चल रही है। आपको बताते हैं कि बिहार में 2 नेता है और इन 2 नेता ने भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक का नाम है सम्राट चौधरी और दूसरे का नाम है विजय सिन्हा। दोनों व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ जो है नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार चला रहे और दोनों व्यक्ति जो है उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। लोकसभा इलेक्शन से पहले जब नीतीश कुमार जो है राजद के साथ हिस्सादार बने हुए थे तो उस जमाने में सम्राट चौधरी का मुरैठा लगा हुआ था और सम्राट चौधरी कहते थे कि ये मुरैठा उसी वक्त हटाएंगे जब नीतीश कुमार को सत्ता से भगाएंगे, मगर नीतीश कुमार ऐसा खेल खेलते हैं और नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर फिर से आ जाते हैं भाजपा के साथ और भाजपा के साथ जब आते हैं तो सम्राट चौधरी का जो है मुरैठा भी नीतीश कुमार खुलवा देते हैं और बिहार के अध्यक्ष वो बने रहते हैं।
तो वो कुर्सी भी उससे छिनवा देते हैं। अब आपको बताते हैं कि विजय सिन्हा लगातार भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है। नीतीश कुमार के साथ रहते जरूर है, मगर नीतीश कुमार के पीठ में छुरी भोंकने का काम वो हर बार करने की तैयारी में लगे होते। अभी पूरे देश ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्म दिवस मनाया है और उसी के संदर्भ में पटना में एक कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में विजय सिन्हा अपनी बात कर रहे थे और बात करते करते उनकी जबान फिसल जाती है। उनकी जबान जैसे फिसलती है वैसे ही बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा जाता है। विजय सिन्हा कहते हैं कि अटल जी का सपना था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और बिहार में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तभी अटल जी को जो है सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। और ये खबर जैसे ही वायरल होती है और विजय सिन्हा के जबान से ये खबर निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाई वीरेंद्र जो विधायक है, राजद के नेता है, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी है, उनके तरफ से एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के मन में हमेशा ये चलता रहता है कि वो देशद्रोहियों के साथ है। उनके मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि वो देशद्रोहियों के साथ है, यानी कि भाई वीरेंद्र जो है भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जब भी सोते हैं तो उनके मन में ये ख्याल आता है कि वो देशद्रोही के साथ है और वो सोचते हैं कि कैसे उनको छुटकारा मिल जाए। जैसे ये बयान भाई वीरेंद्र की तरफ से आता है तो लोगों के मन में ये सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्या सत्ता की परिवर्तन की जो नई खेल है वो शुरू होने वाला है बिहार में और बिहार फिर से एक मर्तबा महागठबंधन के रंग में रंगने वाला है। आपको बता दें कि जैसे ये खबर आगे बढ़ती है तो उसी बीच बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है जिनका नाम है दिलीप जायसवाल की तरफ से कहा जाता है कि राजद के लोग दिन में ही सपना देखते हैं और सत्ता की लालच ने उनको इतना बेचैन कर दिया है कि वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं। यह बयान आता है दिलीप जायसवाल का। मगर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से सत्ता के बदला बदली का खेल हकीकत में भी बदल सकता है। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार फिलहाल बिहार में बहुत भारी विरोध का सामना कर रहे। एक तरफ तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जिस तरह से बिहार के स्टूडेंट उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोलकर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ बीपीएससी में चोरी चमारी और जिस तरह से पेपर लीक के कई सारे मामलात सामने आए और उसके बाद जब विद्यार्थी रास्तों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके पर लाठियां भी चलाई गई, उनको पीटा भी गया और उनको मारा भी गया। उसके बाद जो है उनका वीडियो वायरल होता है, तेजस्वी यादव उन तमाम बीपीएससी एस्पायरेंट से मिलने जाते। उससे एक दिन पहले बिहार के सत्ता में एक बड़ा बदलाव होता है। बिहार के गवर्नर जिनका नाम था राजेंद्र आर्लेकर उनको बदला जाता है और उनकी जगह पर केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को बैठाया जाता है। और आरिफ मोहम्मद खान को बैठाने से ही यह बात पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जाने का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक मर्तबा बिहार में विपक्ष के भूमिका में नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर यह बात सत्य नहीं होती तो भाई वीरेंद्र इस तरह की बात भी नहीं करते, और अगर ये बात सत्य नहीं होती तो केरला के गवर्नर को बिहार भेजा नहीं जाना चाहिए था और बिहार के गवर्नर को केरला नहीं भेजा जाना चाहिए था। उसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार जदयू की तरफ से कई बार यह कहा गया है कि जब भी सत्ता गई है और जब भी नीतीश का भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जिम्मेदार रहे। क्योंकि बिजेंद्र प्रसाद ने 2022 में यह बात कही थी, जो ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है उसके लिए जो है संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी जिम्मेदार है। एक तरफ तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता जाने के डर से जो है गवर्नर को अदला बदली कर रहे हैं, गवर्नर को तब्दील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में नेता और बिहार के नेता केंद्र में के मंत्री गिरिराज सिंह अब नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न मांग रहे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीपीएससी हो या तमाम तरीके के मैटर, वो तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है और नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को सही तरीके से नहीं संभाल पा रहे। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जिस तरह से शिवसेना के दो भागों में बांटकर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और जब उसके बाद 2024 में महाराष्ट्र का इलेक्शन होता है तो एकनाथ शिंदे को वहां से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर फिर से जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो सवाल लोगों के मन में उठ रहा है और जिस तरह से ये विजय सिन्हा की तरफ से अटल जी के 100वें जन्म दिवस के मौके पर यह कहा गया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम करना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो लोगों के मन में सवाल हो गए। नीतीश कुमार के मन में भी जरूर सवाल उठे होंगे। हालांकि बाद के दिनों में कुछ ही घंटे बाद विजय सिन्हा की तरफ से यह बयान दिया गया कि अटल जी के फेवरेट है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ने 2015 से 2020 या 2005 से लगातार जो है जंगल राज का खात्मा किया, ये कहते हैं विजय सिन्हा। मगर सवाल यह है कि फिर से 2022 और 2015 की तरह नीतीश कुमार क्या सत्ता को बदलने जा रहे हैं, किसी नए साथी के तलाश में हैं, या नीतीश कुमार फिर से जो है तेजस्वी यादव के साथ चलकर बिहार में नए सरकार का गठन करेंगे, सवाल रहेगा। और जिस तरह से गवर्नर की बदला बदली हुई है तो लोगों के मन में सवाल जरूर उठ गए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।